मुझे कहना नहीं चाहिए बट मेरे पास ऐसे कुछ लेटर्स आते हैं जिसमें मुझे पेशेंट कहते हैं कि उनके रिलेटिव्स ने लेटर्स दिए हैं और उसमें लिखा है कि माई फादर इज़ एक्सपायर्ड, मैं हिंदी में बताता हूँ कि मेरे फादर की डेथ हो गई है और मुझे पता है कि आप उन्हें नहीं बचा पाए, लेकिन मैं आपके पास तब आया था जब मुझे 1 हफ्ते की लाइफ बताई थी मेरे फादर की, और वो 1.5 साल जिए और आखिरी दिन भी उन्होंने पूड़ी मांग के खाई है। उन्हें पूड़ियाँ बहुत पसंद थी, तो आखिरी दिन भी उन्होंने पूड़ी मांग के खाई है। तो मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एटलीस्ट जिसको 1 हफ्ते की लाइफ बताई थी आपने उससे 1.5 साल जिया है। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, करने वाला ऊपर वाला है। ऊपर वाले ने हर किसी को जितनी उम्र दी है वो उतना जीता है, केवल हम लोग एक माध्यम मात्र बन जाते हैं। शायद ऊपर वाले ने उनकी उम्र उतनी लिखी थी, हमारे थ्रू वो ट्रीटमेंट के थ्रू और ऑब्वियसली सपोर्ट सिस्टम के थ्रू उतना जी गए। कैंसर के इलाज में भारत का खड़ा, क्योंकि जब हम बड़े लोगों का नाम सुनते हैं तो जैसे ही पता लगता है कि कैंसर डायग्नोज हुआ है, पता लगता है वो विदेश में चले गए अपना इलाज करवाने के लिए। ज्यादातर जो बड़े नाम सुनाई पड़ते हैं मुझे कि ये व्यक्ति बाहर चला गया, युवराज सिंह का मैंने जिक्र किया, इरफान साहब का जिक्र किया, सब विदेश चले गए। ऋषि कपूर साहब भी बाहर गए थे। ऋषि कपूर साहब बाहर गए, तो ऐसा नहीं होता कि बाहर जाने पर आप ठीक हो जाते हो। हाँ, तो यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि भारत कहाँ खड़ा है कैंसर के इलाज में आज के दौर में? भारत का हेल्थ सिस्टम या आप जैसे डॉक्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, सबसे ज़्यादा फास्ट है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मेक इन इंडिया कैंपेन दिया, हर एक चीज़ में इंडिया को आगे किया है, वैसे मैं हमेशा कहना चाहूँगा हील इन इंडिया कैंपेन। हील इन इंडिया मतलब आपको ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, इंडिया अकेले हील करने में सक्षम है। इंडिया के पास वो पद्धतियाँ हैं, इंडिया के पास वो ट्रीटमेंट्स हैं जो आप शायद बाहर भी लोगे उससे बेहतर मिलेंगी। इंडिया से योगा शुरू हुआ है, इंडिया से ही नेचुरोपैथी शुरू हुआ है, तो क्यों आपको बाहर जाना है? अगर एक कॉम्बिनेशन किया जाए जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट और मॉडर्न मेडिसिन ये सब मिलकर कोलैबोरेट कर ट्रीट करके पेशेंट को अगर बाहर निकालती है तो व्हाई नॉट। आज शायद जो पद्धतियाँ हैं, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा, ये जितना आयुष वाली ट्रीटमेंट्स हैं, ये सब अगर आप मॉडर्न मेडिसिन के साथ कंबाइन करो तो एक पेशेंट को एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, एक 360 डिग्री अप्रोच दी जा सकती है, जहाँ पर पूरे तरीके से आपको ये उम्मीद नहीं करनी कि क्या ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक होता है। इट डजंट मैटर, आउटकम से फर्क पड़ना चाहिए कि चाहे जिससे भी ठीक हुआ हो पेशेंट रिकवर हुआ, चाहे जिससे भी ठीक हुआ हो एटलीस्ट रिकवरी दिखी, इंप्रूवमेंट आया, बेहतर हुआ। आई थिंक आउटकम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कैंसर क्या है और हमारे शरीर में कैसे और क्यों शुरू होता है? क्यों तो बता दिया आपने, कैसे हमारे शरीर में आता है? कैंसर में हर एक सेल बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। कैंसर में क्या होता है, जब डीएनए लेवल पर जब चेंजेस आते हैं तो एक सेल जनरली कोई भी सेल होगा शरीर में तो वो 1:2, 2:4, 4:8, 8:16 ऐसे रूटीन में मल्टीप्लाई करता है ताकि वो डीजनरेट ना हो, डिके ना हो। अब जब डीएनए में चेंजेस आते हैं, जब सेलुलर चेंजेस आते हैं तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये गड़बड़ा जाती है। मैं बहुत ही सिंपल शब्दों से समझा रहा हूँ। और इसमें फिर माइटोसिस शुरू होती है जिसमें 1 के बजाय 8 बनते हैं, 8 के बजाय 64 बनते हैं, 64 के बजाय 256 बनते हैं, और ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करती है। और ये जब मल्टीप्लिकेशन आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है वो कैंसर का रूप ले लेता है, जहाँ पर बॉडी के कई सारे सिस्टम, जब आपके इम्यून सिस्टम कम हुआ, जब आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई, तब कैंसर ने रूप सामने कर लिया। कैंसर हमेशा अंदर रहता है, लेकिन वो तब बाहर आता है जब आपका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज हुआ, आपका अंदर का एनवायरनमेंट उसको वो सक्षम शक्ति खत्म हुई, कमजोर पड़ी, एंड देन कैंसर ने बाहर विकराल रूप ले लिया।